कभी सोचा है, जो लोग आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, जो तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, जो कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, वो एक दिन चाहेंगे कि काश तू हमारे साथ होता। लेकिन ऐसा कब होगा? जब तुम खुद को इतना बदल लोगे कि तुम्हारा हर कदम, हर बात, हर मौन लोगों के दिल को छूने लगे। बदलाव कैसे आता है? बदलाव अचानक नहीं आता, ना ही किसी जादू से होता है। वो आता है जब तुम रोज रोज अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी सोच से लड़ते हो। जब तुम थकने के बाद भी रुकते नहीं, गिरने के बाद भी उठते हो, तब तुम बदलने लगते हो। लोग तब ध्यान देते हैं जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो। जब तक तुम खुद को कम समझते रहोगे, लोग भी तुम्हें कम ही समझेंगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद को समझना शुरू कर दोगे, अपने आप पर मेहनत करने लगोगे, तो दुनिया भी तुम्हें देखने लगेगी। जब तुम सच्चे बदलाव से गुजरते हो, तो तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद ब खुद कहने लगते हैं, इस इंसान में कुछ खास है। बस एक ही बात याद रखो, अपने आप को इतना सुधारो कि जिन लोगों ने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, वो तुम्हें अपनाने के लिए तरस जाएं। पर तुम तब भी शांत रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सच्चा बदलाव वो है जिसे देखने वाले बदल जाएं, पर बदलने वाला खुद पहले जैसा विनम्र बना रहे। गंगा किनारे का एक शांत स्थान, वृक्षों की छाया में बैठा एक युवा बार बार अपने मन की बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर असंतोष था, आंखों में सवालों की बारिश और हृदय में एक अंतहीन प्यास। उस युवक का नाम था अनुज। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का ज्ञान भी रखता था। लेकिन न जाने क्यों उसकी आत्मा हमेशा खाली रहती। हर जवाब एक और सवाल ले आता। उसने धन देखा, यश देखा, मान सम्मान पाया, फिर भी अंदर से टूटता चला गया। एक दिन उसने ठान लिया, अब और नहीं, मुझे एक ऐसा उत्तर चाहिए जो मेरे भीतर का तूफान शांत कर दे। और उस उत्तर की खोज उसे ले गई गौतम बुद्ध के पास। जब अनुज पहली बार बुद्ध से मिला, वह आश्वस्त था कि उसके पास ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर खुद बुद्ध के पास भी शायद ना हो। लेकिन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, तो वहां शांति थी, ऐसा मौन की हवा भी सांसें रोककर सुन रही थी। अनुज ने कहा, भगवान, मैंने सब कुछ देखा है, धन, रिश्ते, पूजा, मंत्र, लेकिन कुछ भी मुझे नहीं रोक पाया। मेरा मन हर जगह भटकता है, मुझे कभी चैन नहीं मिलता। मैं कौन हूँ? क्यों मैं खुश नहीं रह पाता? और अगर सब माया है, तो फिर क्या मैं इस जीवन से भाग जाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराए। अनुज चौंक गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जिसे खुद की आवाज सुननी है, उसे पहले दूसरों की आवाजें शांत करनी होंगी। अनुज चुप हो गया। पहली बार किसी ने उससे यह नहीं कहा कि क्या करना है, बल्कि उसे खुद से मिलवाने की बात कही। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, अनुज सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक कुआं था। सालों से गांव वाले उसी से पानी भरते, लेकिन एक दिन वह सूख गया। लोग परेशान हो गए। वे पुजारी के पास गए, मंत्र किए, पूजा करवाई, लेकिन पानी नहीं आया। कोई किसान बोला, शायद इसकी सफाई करनी चाहिए। जब उन्होंने उस कुएं की तलहटी साफ की, तो देखा कि उसमें गिरे हुए पत्ते, कीचड़ और पत्थर सालों से जमा हो गए थे। उन्हें बाहर निकाला गया और कुछ दिनों बाद पानी फिर से आने लगा। बुद्ध ने अनुज की ओर देखा और बोले, तुम्हारा मन भी वैसा ही है। उसमें सालों से संदेह, भय, क्रोध और वासनाओं का कीचड़ जमा है। तुम ऊपर से सिर्फ पूजा करते रहो, ज्ञान पढ़ते रहो, वो पानी नहीं लाएगा। जब तक तुम उसे भीतर से साफ नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। बुद्ध की कहानी सुनकर अनुज चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, तो क्या मतलब कि सब व्यर्थ था? जो मैंने अब तक सीखा, जो मैंने पढ़ा, पूजा किया, वो सब गलत था? बुद्ध बोले, गलत नहीं था, लेकिन अधूरा था। जैसे कोई बीज बोए बिना सिर्फ पानी देता रहे, क्या वो पेड़ बन सकता है? तुमने जड़ डाला, लेकिन बीज बोने का साहस नहीं किया। अब समय है खुद को बीज की तरह मिट्टी में डालने का। अनुज ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसकी बेचैनी अब सवाल नहीं कर रही थी, सुन रही थी। लेकिन फिर भी वह पूछ बैठा, पर गुरुवर, ये कैसे करूं? मैं तो खुद को ही नहीं जानता, मैं तो खुद से ही थक गया हूं। बुद्ध धीरे से बोले, यही शुरुआत है। जब तुम खुद से थक जाओ, तभी परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। अब अगर तुम तैयार हो, तो पहला कदम उठाओ। खुद को जानो, अपने क्रोध को, अपनी इच्छाओं को, अपने छल को। तब तुम खुद को बदल सकोगे। बुद्ध ने अनुज को अगले 7 दिन मौन साधना में बैठने को कहा। दिन भर ध्यान, सिर्फ एक समय भोजन और बाकी समय खुद के विचारों को देखने का अभ्यास। अनुज ने कहा, क्या सिर्फ बैठकर सब बदलेगा? बुद्ध मुस्कुराए, बैठना ही सबसे कठिन है अनुज, खुद के साथ बैठना, वही तप है। पहले दिन अनुज को बेचैनी हुई, मन भाला, यादें आईं, भविष्य का डर सताया। लेकिन हर दिन वह थोड़ा स्थिर हुआ।
7वें दिन जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में हल्की चमक थी। वह बोला, मैं अभी भी वही हूं, पर अंदर कुछ शांत सा लग रहा है, जैसे कोई हल्की हवा चल रही हो। बुद्ध ने कहा, वो हवा तुम्हारी शुरुआत है। अब सोचो नहीं कि पूरी यात्रा कैसी होगी, बस एक बूंद प्यास बुझा सकती है, अगर तुम जानो कि पानी कहाँ है। अनुज ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मैं इतना बदल सकता हूं कि लोग मुझे पाने को तरसें? बुद्ध ने आंखें मूंदी और धीरे से कहा, जिस दिन तुम खुद को पालोगे उसी दिन ये प्रश्न भी मिट जाएगा, और तब तुम्हारा मौन ही लोगों को तुम्हारी ओर खींचेगा। असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, बाहर की पूजा से नहीं। मौन वह आईना है जिसमें हम खुद को पहली बार साफ देखते हैं। खुद को बदलने की शुरुआत आत्म साक्षात्कार से होती है। अपने दोषों को जानने से गौतम बुद्ध के चरणों में बैठा अनुज अब 7 दिन की साधना पूरी कर चुका था। उसकी आंखों में अब हल्की चमक थी, लेकिन मन के भीतर अब भी कई परतें खुरली बाकी थीं। शरीर शांत था, लेकिन मन अभी भी उथल पुथल से भरा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब ध्यान में बैठता हूं विचार फिर भी दौड़ते हैं। जब खुद को नियंत्रित करने की ठानता हूं, कोई क्रोध, कोई इच्छा, कोई डर, सब एक साथ टूट पड़ते हैं। क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? क्या मैं वाकई इस लायक हूं कि मैं वो बन सकूं जिसकी ओर आप मुझे ले जा रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता भी। वे बोले, अनुज, तुम जानते वो सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? अनुज ने कहा, मोह, क्रोध, लालच। बुद्ध बोले, नहीं, सबसे बड़ा शत्रु संदेह है, और वह शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। बुद्ध ने अनुज से कहा, तुम्हारा प्रयास सच्चा है, लेकिन संदेह की धूल तुम्हारे भीतर इतनी जमी हुई है कि तुम्हें खुद अपनी रोशनी नहीं दिखती। तुम चल तो रहे हो, लेकिन बार बार रुक कर पीछे देख रहे हो। क्या ये रास्ता सही है? क्या मैं सही हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? यही तुम्हें रोक रहा है। अनुज बोला, तो क्या मैं अपने मन की आवाज न सुनूं? अगर मुझे डर लग रहा है तो क्या वो गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, डर और संदेह का आना गलत नहीं है, और उनका नेतृत्व स्वीकार करना गलत है। अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आए और तुम उसे भीतर बुला लो, वो तुम्हारा मेहमान बन जाएगा, लेकिन अगर तुम दरवाजा बंद रखो तो वह लौट जाएगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक युवक था जो प्रतिदिन ध्यान करता था, लेकिन हर बार जब वह बैठता उसके दीपक में धुआं उठने लगता। उसे लगता कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन उसने सोचा, जब तक ये धुआं नहीं रुकेगा तब तक मैं ध्यान नहीं करूंगा। उसने ध्यान बंद कर दिया और दिन रात दीपक को साफ करता रहा, बाती बदलता रहा, तेल नया डालता रहा। महीनों बीत गए, लेकिन कभी न कभी धुआं आ ही जाता। वह हताश हो गया। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधक ने कहा, बेटा, तुम रोशनी चाहते हो या पूर्णता? दीपक तब भी रोशनी देगा जब उसमें थोड़ा धुआं होगा। अगर तुम सिर्फ धुआं रोकने में लगे रहोगे तो रोशनी का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। युवक को तब समझ आया, उसे धुएं की परछाई में फंसे बिना दीपक की रोशनी पर ध्यान देना चाहिए था। बुद्ध की यह कहानी सुनकर अनुज के चेहरे पर पहली बार एक धीमी मुस्कान आई। गुरुदेव, मैं तो हर बार खुद को बदलने से पहले अपनी कमियों से लड़ने लग जाता हूँ। संदेह आता है और मैं उसे युद्ध समझ लेता हूँ, जबकि उसे बस आने देकर जाने देना था। बुद्ध बोले, सही कहा, ध्यान युद्ध नहीं है, वह आत्म स्वीकृति की यात्रा है, और परिवर्तन का पहला चरण है अपने संदेह को पहचानना, उसे रोकना नहीं। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो, 5 गहरी सांस लो और केवल एक प्रश्न अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? फिर मौन रहो और देखो कि मन क्या उत्तर देता है। हर दिन यह प्रश्न तुम्हारे भीतर के संदेह को कमजोर करेगा और तुम्हारे सत्य को उजागर करेगा। अनुज ने प्रतिज्ञा की कि वह अब रुकने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उसने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं फिर हार गया तो? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तब फिर से उठ जाना। जो गिरते नहीं वे चलते नहीं, लेकिन जो हर बार गिरकर उठते हैं वही अंततः चलते हैं और पहुंचते हैं। तीसरे दिन अनुज अकेले ध्यान के लिए एक जंगल में गया। बैठा और आंखें मूंद ली। पहले 5 मिनट, शांत 10 मिनट, शांत 10 मिनट, कुछ विचार आने लगे 20 मिनट। अचानक मन बोला, यह व्यर्थ है, देखो तुम्हारा जीवन कहाँ है, क्या कर रहे हो? और एकाएक अनुज उठ गया। वह तेजी से वापस लौटने लगा, गुस्से में, निराश। लेकिन तभी एक जगह एक हिरण फंसा हुआ था, कांटों में। उसने देखा कि वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन और उलझ जाता। अनुज रुक गया। वह धीरे धीरे पास गया, कांटे हटाए और हिरण को मुक्त किया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, हर बार छटपटा कर और उलझ जाता हूँ। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार सिर्फ देखा।
अपने विचारों को, अपनी बेचैनी को। बिना लड़ाई किए जब वह आश्रम लौटकर बुद्ध के पास आया, वह एकदम शांत था। बोला, आज मैंने पहली बार खुद को भागते हुए नहीं देखा, मैंने बस देखा और वो भाग गया। बुद्ध बोले, अनुज, संदेह को मिटाना नहीं पड़ता, बस उसे पहचान लो, वह खुद चला जाएगा, जैसे कोई अजनबी जिसे तुम पहचान जाओ। वह छिप नहीं सकता। अब तुम सीख रहे हो, चलना, रुकना नहीं। संदेह तब तक हावी होता है जब तक हम उसे पहचानते नहीं। आत्म प्रगति में परफेक्शन की तलाश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ स्थिरता। कुछ महीनों बाद अनुज अब प्रतिदिन ध्यान करता, भीतर उतरने की चेष्टा करता और बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करता। उसकी चाल में स्थिरता आने लगी थी। अब वह पहले जैसा उतावला नहीं रहता, लेकिन अंदर की परख अभी भी बाकी थी। गौतम बुद्ध ने एक दिन कहा, अब समय है कि तुम अपने भीतर की बातों को बाहर भी व्यक्त करो। जैसे दीपक सिर्फ अपने लिए नहीं जलता, वैसे ही ज्ञान भी सिर्फ आत्म सुख के लिए नहीं होता। अनुज ने सिर झुकाया, पर मन में भय था। गुरुवर, अगर मैं जो बोलूं उसे लोग ना माने तो, अगर वे हंसे या कहें कि मैं पाखंडी हूं, आप जैसे नहीं हूं, मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं प्रतिक्रिया देंगे। अगर तुम खुद संकोच करोगे तो लोग तुम्हारा उपहास ही करेंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बुद्ध ने अनुज को भेजा पास के गांव में, जहां लोग अक्सर ज्ञानियों को आमंत्रित करते थे। अनुज वहां पहुंचा, थोड़ा कांपते हुए, थोड़ी घबराहट और थोड़ा उत्साह लेकर। सभा लगी, लोग बैठे थे। किसी ने घोषणा की, आज बुद्ध का एक शिष्य हमें उपदेश देने आए हैं। भीड़ में से एक आवाज आई, बुद्ध का शिष्य? अरे, ये तो वही है जो पहले क्रोध में चिल्लाता था और अब प्रवचन देने आया है। एक और बोला, पहले ये हर बात पर हार मान लेता था, अब हमें सिखाएगा। लोग हंसने लगे, कुछ उठकर जाने भी लगे। अनुज का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। उसके भीतर एक आवाज उठी, छोड़ दो, वापस लौट जाओ, तुम इसके लायक नहीं। बुद्ध खुद होते तो बात अलग थी। वह चुप रहा, कुछ बोला नहीं और सभा बिना कुछ कहे समाप्त हो गई। अनुज लौटा, बुद्ध के सामने बैठ गया, आंखें झुकी हुई। मैं विफल हो गया गुरुदेव, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे लगता है मैं ये कर ही नहीं सकता। बुद्ध चुप रहे, फिर बोले, क्या तुमने कभी जंगल में आम का पेड़ देखा है? अनुज ने सिर हिलाया, हाँ, बहुत बार। बुद्ध बोले, जब वह छोटा होता है तब कोई उसे देखता तक नहीं। उसकी डालियां झुकी होती हैं, पत्ते कम होते हैं, लेकिन जब वह फल देना शुरू करता है तो लोग उसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि वे उसके फल चाहते हैं। पर क्या वह पेड़ पत्थर खाने के डर से फल देना बंद कर देता है? नहीं, वह चुपचाप हर साल और अधिक फल देता है। तुम्हारे भीतर अभी फल बनना शुरू हुए हैं अनुज, कुछ समय लगेगा, पत्थर भी आएंगे, हंसी भी होगी, पर तुम अगर रुकोगे नहीं तो वही लोग एक दिन तुम्हारे फल पाने को तरसेंगे। बुद्ध ने अनुज को 2 दिन बाद फिर उसी गांव भेजा। अनुज पहले से और डरा हुआ था, पर इस बार उसे एक बात याद थी, मैं आम का पेड़ हूं, न कि भीड़ को खुश करने वाला जादूगर। वह सभा में पहुंचा, कुछ पुराने लोग फिर से हंसे, बोले, अरे फिर से आ गया ये। अनुज ने धीरे से सभा के बीच जाकर बैठने का निर्णय लिया। सब चौंक गए, ये बैठा क्यों है, ये तो बोलने आया था। फिर अनुज खड़ा हुआ और कहा, मैं बुद्ध का शिष्य हूं, पर मैं बुद्ध नहीं हूं। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन परिपूर्ण नहीं हूं। मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, मैं बस अपनी यात्रा साझा करूंगा। अगर आप चाहें तो सुने, न चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आज बोलूंगा अपने लिए, ताकि मेरा भय मुझसे भागे और मेरा संदेह अब छिप न सके। लोग शांत हो गए, कोई चुपचाप बैठ गया। अनुज ने बोलना शुरू किया, मैं वही हूं जो हारता रहा है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं, और शायद आप में से कई लोग भी इसी रास्ते पर हैं। उसने अपनी कहानी सुनाई, संदेह की, डर की, खुद से जूझने की और पहली बार ध्यान में बैठने की। धीरे धीरे उसकी आवाज स्थिर हो गई और उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब डर के नहीं, शक्ति के। सभा समाप्त हुई, कोई तालियां नहीं बजी, लेकिन कोई हंसा भी नहीं। कुछ लोग आए और बोले, तुम्हारे शब्द हमारे जैसे थे, तुम फिर आना। जब अनुज लौटा, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तुमने खुद को पाया। जब तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम संपूर्ण नहीं हो, तब तुम सच में महान बन गए। अनुज बोला, गुरुवर, अब मैं समझा, जो लोग हंसते हैं वो सिर्फ बाहरी स्वर होते हैं। असली चुनौती तो भीतर के डर को हराना है, और जब वो हार जाता है तो सारी दुनिया मौन हो जाती है। जब आप अपने रास्ते पर बढ़ेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन वह उनकी सीमा है, आपकी नहीं। आत्म सत्य की स्वीकृति ही सबसे बड़ी ताकत है। संकोच को पार करना और अपनी बात को डर के बावजूद रखना, यही सच्ची बहादुरी है। जो खुद को स्वीकार करता है वही दुनिया को बदल सकता है। गांव में अपनी बात रखने के बाद
अनुज धीरे धीरे पहचाना जाने लगा। लोग अब उसे बुद्ध का शिष्य कहने लगे थे। पहले जहां उसे हंसी और उपेक्षा मिली थी, अब वहीं से सम्मान और आमंत्रण आने लगे। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन उसी के साथ कुछ और भी बढ़ रहा था, गुस्सा। वह उन लोगों को याद करने लगा जिन्होंने उसे तिरस्कृत किया था, मजाक उड़ाया था। अब जब वही लोग उसे सुनने आ रहे थे तो भीतर एक चुभन-सी होती थी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, जब मैं बदल नहीं पाया था तब लोग मेरा अपमान करते थे। अब मैं थोड़ा बहुत बदल रहा हूं तो वही लोग आकर मेरी तारीफ करते हैं। क्या ये लोग नकली नहीं है? क्या समाज सिर्फ सफल लोगों की पूजा करता है? मुझे गुस्सा आता है, उन पर, खुद पर और कभी कभी इस पूरी दुनिया पर। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। ये वही अनुज था जो कभी डरता था, अब गुस्से में जल रहा था। बुद्ध बोले, अनुज, तुम समझते हो कि तुम बदल रहे हो, पर परिवर्तन केवल बाहरी आचरण से नहीं होता। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम्हारे भीतर की आद, चाहे वह संदेह की हो या क्रोध की, शांत हो जाए। तुम बाहर से शांत दिख सकते हो, पर भीतर अगर लावा बह रहा हो तो तुम खुद को ही जला लोगे। अनुज चुप हो गया। उसने स्वीकार किया, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मुझे वह क्रोध न हो, लेकिन यह खुद ब खुद आता है जब लोग मेरी पुरानी असफलताओं की याद दिलाते हैं। जब मैं देखता हूं कि अब मुझे वही लोग सम्मान देते हैं जो पहले मेरी हंसी उड़ाते थे, तो लगता है मैं उन्हें दिखा दूं कि अब मैं कोई कमजोर नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो क्या अब तुम उन्हें जवाब देना चाहते हो, उन्हें झुका देना चाहते हो जैसे पहले तुम खुद झुके थे? अनुज सिर झुकाकर बोला, हाँ, शायद मैं यही चाहता हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, तब जान लो, तुम बदले नहीं, वो बस कपड़े बदल गए हैं। भीतर का तुम्हारा अब भी वही है, बस उसने एक और मुखौटा पहन लिया है, बुद्ध का शिष्य कहलाने का मुखौटा। बुद्ध बोले, अनुज सुनो, एक समय की बात है। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। वह वर्षों से शांत था, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आया और साधु को नीचा दिखाने लगा। उसे गालियां दी, अपमान किया। साधु चुप रहा। जब वह चला गया तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? वह तो बहुत बुरा बोल रहा था। साधु ने कहा, यदि कोई तुम्हें पत्थर दे और तुम उसे पकड़ लो तो तुम घायल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे न पकड़ो और उसे गिरने दो तो क्या वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? शिष्य बोला, नहीं। साधु मुस्कुराए, तो वही किया मैंने उसका पत्थर पकड़ा ही नहीं। बुद्ध ने अनुज की ओर देखा। क्रोध उसी पत्थर की तरह है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम्हारा असली बल यह नहीं है कि तुम कैसे जवाब देते हो, असली बल यह है कि तुम उसे पकड़ते हो या गिरने देते हो। अनुज अब पूरी तरह मौन था। उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मैंने बदलाव तो किया, लेकिन अपने भीतर की आग बुझाई नहीं। मैंने बस उसे एक और दिशा में मोड़ दिया। पहले मैं खुद पर क्रोधित होता था, अब समाज पर होता हूँ। क्या ये भी उसी अज्ञान का रूप नहीं है? बुद्ध बोले, हाँ अनुज, तुम सही कह रहे हो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब तुम अपने क्रोध को पहचानते हो तभी वह तुम्हारा दास बनता है, वरना वह तुम्हारा स्वामी बना रहता है। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया। प्रत्येक बार जब तुम्हें क्रोध आए तब उसे लिखो, उस व्यक्ति का नाम, कारण और तुम्हारी प्रतिक्रिया। फिर उसी पन्ने के दूसरी ओर लिखो, क्या यह गुस्सा तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है या तोड़ रहा है? हर रात वह पन्ना जलाओ। यह अग्नि तुम्हारे भीतर की आग को बाहर निकालेगी। धीरे धीरे तुम जल से शांत हो जाओगे। अनुज ने यह अभ्यास करना शुरू किया। पहले कुछ दिन में वह पन्नों से भर गया, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए जलाने के लिए शब्द कम पड़ने लगे। अब उसे क्रोध आता तो वह गहरी सांस लेता और खुद से कहता, क्या मैं फिर से वही पत्थर उठा रहा हूँ? एक दिन वह फिर उसी गांव गया जहां उसे कभी अपमानित किया गया था। लोग अब भी वही थे। किसी ने उसे देखकर कहा, अब बड़ा ज्ञानी बन गया है, पहले तो चुप था, अब ज्ञान देता है। अनुज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, हाँ, पहले मैं चुप था क्योंकि डरता था, अब मैं बोलता हूँ क्योंकि खुद को जान पाया हूँ। लेकिन अब मैं बोलता हूँ, मैं न तुझे गलत मानता हूँ न सही। तू जैसा है वैसा ही ठीक है, और मैं जैसा हूँ उसमें भी कोई लड़ाई नहीं रही। वह व्यक्ति चुप हो गया। अनुज ने जब लौटकर यह अनुभव बताया, बुद्ध ने केवल इतना कहा, अब तुम जल से दीपक बन गए हो, जिसमें अग्नि है पर जो किसी को जलाती नहीं, सिर्फ प्रकाश देती है। असली परिवर्तन तब होता है जब आप गुस्से और अहंकार को पहचान कर उससे ऊपर उठते हैं। लोग बदल सकते हैं, समाज बदल सकता है, लेकिन जब तक भीतर की आग शांत नहीं होती, शांति नहीं मिलती। क्रोध से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे पहचान कर जाने देना सीखो। पत्थर जब तक तुम उठाओगे नहीं, तब तक वह चोट नहीं देगा। एक दिन अनुज ध्यान से उठा। उसकी उपस्थिति में कुछ विशेष था, पर भीतर से वह अब भी कुछ अधूरा महसूस कर रहा था।
उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, लोग अब मेरी बात मानते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन जब मैं रात को अकेले होता हूं तो भीतर एक आवाज उठती है, क्या तू वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? लगता है जैसे मैं जो दिख रहा हूं वो मैं हूं ही नहीं। कहीं ना कहीं मैं अब भी खुद को छोटा ही मानता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में सहानुभूति थी। अनुज, यह प्रश्न ही प्रमाण है कि तुम भीतर से सजग हो। जो व्यक्ति खुद को पूर्ण मानने लगता है वह रुक जाता है, लेकिन जो हर दिन खुद को छोटा महसूस करता है वह सच्चे विस्तार की ओर बढ़ता है। पर अब समय है कि तुम अपनी वास्तविक कीमत पहचानो। बुद्ध बोले, एक बार की बात है, एक गुरु अपने 3 शिष्यों को अलग अलग मूल्य के सिक्के दिखाते हैं, एक एक, दूसरा 10 और तीसरा 100। फिर वे एक बड़ा शून्य का चित्र बनाकर पूछते हैं, इसकी क्या कीमत है? शिष्य हंसते हैं, कुछ नहीं, यह तो शून्य है। गुरु कहते हैं, अब इसे 1 के पीछे जोड़ो, क्या मिला? 10। शिष्य उत्तर देते हैं। फिर गुरु कहते हैं, अब इसे 100 के पीछे जोड़ो, 1000। वे चौंकते हैं। गुरु मुस्कुराते हैं, देखो, अकेला शून्य कुछ नहीं, लेकिन सही स्थान पर हो तो वह मूल्य को 10 गुना बढ़ा सकता है। अब सोचो, क्या तुम शून्य हो या मूल्य बढ़ाने वाला तत्व? बुद्ध ने अनुज की ओर देखा और बोले, तुम भी खुद को शून्य समझते हो, लेकिन जब तुम आत्मज्ञान, विनम्रता और अनुभव के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारा मूल्य अनगिनत हो जाता है। जो खुद को कुछ नहीं मानता वह दुनिया को सबसे अधिक दे सकता है। अनुज ने यह कहानी सुनी और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया। मैंने आज तक अपनी तुलना उन लोगों से की जो पहले से सफल थे। मैंने अपने मूल्य पहचानने की जगह खुद को शून्य मानकर छिपाया। लेकिन अब मैं जान गया हूं, मेरा मूल्य इस बात पर नहीं है कि मैं क्या दिखता हूं, बल्कि इस पर कि मैं किसके पीछे और किन गुणों के साथ खड़ा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब वाकई बदल रहे हो। अब तुम्हारी बातों में सिखाना नहीं, जीना आने लगा है। अब तुम्हारा प्रकाश दिखने नहीं, महसूस होने लगा है। एक गांव में जब अनुज पहुंचा तो वहां बहस चल रही थी कि कौन सा मार्ग सही है, तपस्या, सेवा या ध्यान। लोग अनुज से उत्तर की अपेक्षा करने लगे। अनुज मंच पर गया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस एक दीपक जलाया और बीच में रख दिया, फिर बैठ गया। लोग कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, यह क्या उत्तर हुआ? अनुज ने कहा, यह दीपक तप नहीं कर रहा, न सेवा कर रहा है, न ध्यान, फिर भी यह अंधकार दूर कर रहा है, क्योंकि यह जल रहा है। उसी तरह जिस भी मार्ग से तुम भीतर जल सको वही तुम्हारा सत्य है।